एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनीज कलेक्शन। मैं हूँ शालिनी और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक वीडियो जिसमें कि मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे हेयर केयर टिप्स बताऊंगी, वो भी टोटल 10। आप मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग अपने बालों से परेशान रहते हैं या फिर आप कुछ भी कर लेते हैं, आपके बाल पे कोई स्टाइल नहीं सूट करता है, किसी के बालों में डैंड्रफ हो जाते हैं या फिर स्प्लिटेंस आ जाते हैं। हर किसी को अपने बालों से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जरूर होते हैं। तो आज जो मैं वीडियो लाई हूँ उसमें मैं आपको बिल्कुल ऐसे डिटेल्स बताऊंगी जिससे कि आप कर सकते हैं अपने बालों को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। अगर आपके बाल हेल्दी हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तो फिर आप कुछ भी हेयर स्टाइल करें, आप कुछ भी अपने बालों के साथ करें, आपके बाल अच्छे ही दिखेंगे। बट अगर आपके बाल कमजोर हैं, ब्रेकेज है, उसमें हेयर फॉल है, तो आप कुछ भी कर लें वो बाल अच्छे नहीं दिखेंगे। जैसे हम गहने पहनते हैं सुंदर लगने के लिए, वैसे ये जो हेयर्स होते हैं ये हमारे लिए भगवान ने नेचुरली एक ज्वेलरी ऑलरेडी हमें पहना कर भेजते हैं। अपने इस गहने का ख्याल रखें, ध्यान रखें और इसे हमेशा स्ट्रॉन्ग बना के रखें। मैंने पूरा एक लिस्ट बनाया हुआ है जिससे कि मैं आपको वो सारे 10 टिप्स बिल्कुल भूले बताऊंगी। तो सबसे पहला जो टिप है, टिप नंबर 1 है, वो है ऑयल मसाज। अपने बालों को वीक में कम से कम एक बार बिल्कुल अच्छे से ऑयलिंग करें। जैसे हमारे बॉडी को, बॉडी पार्ट्स को या फिर कोई भी मशीन को, हर किसी को ऑयल की जरूरत होती है स्वस्थ रहने के लिए, मस्त रहने के लिए। जब हमारे घर में न्यूबॉर्न बेबी आता है तो हम उसको भी पूरा ऑयल मसाज करते हैं ताकि वो बिल्कुल फिट एंड फाइन, तंदुरुस्त निकले। वैसे ही हमारे बालों को भी ऑयल की बहुत जरूरत होती है। तो आप वीक में कम से कम एक दिन अपने बालों में अच्छा सा ऑयल मसाज करें, बिल्कुल अच्छे से 10-15 मिनट देकर, बिल्कुल मजा लेकर आप अच्छे से अपने बालों को एक्चुअली अपने स्कैल्प पे बहुत अच्छे से मसाज करें। बिकॉज अगर आप अपने स्कैल्प पे मसाज करते हैं तो वो ऑयल आपके स्कैल्प के अंदर जाके आपके बालों को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो दिस वॉज माई फर्स्ट टिप, हेयर केयर टिप। दूसरा जो हेयर केयर टिप है वो है कि आप एक अच्छा कोम्ब यूज करें। हम ऐसे नॉर्मली प्लास्टिक कोम्स यूज कर लेते हैं, किसी भी तरह का 10-15 रुपए में जो भी कोम्ब आता है हम उसे खरीद लेते हैं और हम उससे अपने बाल कोम्ब करते हैं। बट उसके वजह से पता है हमारे बाल झड़ते हैं या फिर हमारे बाल टूटते हैं उसमें फंस फंस के, या फिर इलेक्ट्रिफाइड हो जाते हैं हमारे बाल। तो आप देखें आपके बाल पूरे ऐसे ऐसे खड़े हो जाते हैं या फिर कर्ली हो जाते हुए, उससे बाल खराब होते हैं। तो जो दूसरा टिप है वो ये है कि आप एक अच्छे कोम्ब पे इन्वेस्ट करें। एक अच्छा कोम्ब आपके साथ कम से कम 1-2 साल रह जाता है, तो वो जो 200-300 रुपए का इन्वेस्टमेंट है वो वर्थ रहता है। कोम्ब अच्छा होना चाहिए। अब एक अच्छा कोम्ब जो होता है, जैसे मैं हैंडमेड कोम्ब्स यूज करती हूँ, एंड हैंडमेड कोम्ब्स की खासियत ये होती है कि वो आपके बालों को इलेक्ट्रीफाइड नहीं करता है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज कि आपके बाल बहुत इजीली कोम्ब हो जाते हैं, उतने ब्रेकेज नहीं होते हैं बालों में, अच्छे से आपके बालों को कोम्ब करते हैं। आप अगर अपने बालों को स्ट्रेट एक लुक लाना चाहते हैं तो वो सिर्फ उस अच्छे कोम्ब से आप अचीव कर सकते हैं। तीसरा टिप है डोंट वॉश योर हेयर डेली। आप डेली अपने बाल बिल्कुल मत धोएं। हमारे स्कैल्प में डेली कुछ ऑयल्स और कुछ अच्छी अच्छी चीजें रिलीज होती हैं जो हमारे हेयर को प्रोटेक्टेड रखती हैं। तो अगर हम डेली डेली उसे वॉश कर लेंगे तो वो नेचुरली जो भी चीज आपके स्कैल्प पे आके बनते हैं आपके हेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, हम उसे वॉश आउट कर देते हैं। तो उससे हमारे बाल हो जाते हैं वीक। और डेली डेली शैम्पूज में भी केमिकल्स होते हैं, तो अगर आप डेली वॉश करते हैं तो आप उतना एक्सपोज कर रहे हैं अपने बालों को। अगर आप शैम्पू नहीं भी लगाते हैं और डेली वॉश करते हैं तो उससे भी ब्रेकेज होती है, क्योंकि आप डेली अपने बालों को वेट कर रहे हैं। वेट करने के बाद बाल टूटते ही हैं, बिकॉज स्कैल्प के जो पोर्स होते हैं वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो बाल आसानी से निकलने लगते हैं। तो डेली आप प्लीज हेयर वॉश मत ले। अगर आपके बाल साफ हैं तो हर 5 दिन 5th डे पे आप हेयर वॉश ले सकते हैं, दैट्स एनफ। ना उससे कम दिनों में लीजिए ना उससे ज्यादा दिनों में, बिकॉज आपके स्कैल्प को भी आपको बिल्कुल क्लीन भी रखना है, ये भी जरूरी है। तो एटलीस्ट 4 डेज का गैप ले लेकर आप शैम्पू कर सकते हैं। नाउ कम्स द 4th टिप, जो कि है ईट हेल्दी, ड्रिंक हेल्दी।
हमें हमारे बॉडी को पानी की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हम बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक लेते हैं तो हमारा स्किन और हमारे हेयर्स ऐसे ही बहुत अच्छे हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें हेल्दी खाने खाने चाहिए। थोड़ा डिफिकल्ट है वो करना, क्योंकि अच्छी अच्छी चीज़ें जब दिख जाती है तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल होता है, बट स्टिल जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं। और अपने हेयर के लिए जैसे पालक, ऐसी ऐसी ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह खाएं जिससे कि आपके हेयर स्किन अच्छी रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट आई शो यू व्हाट आई टेक डेली। आई जस्ट शो यू। ये एक एक्सियम का आंवला जूस है, एलोवेरा एंड आंवला जूस मिक्स्ड है इसमें। और ये जूस मैं डेली 2 बार पीती हूँ 30 ml। तो इससे भी, इस एलोवेरा एंड आंवला दोनों ही आपके बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है, प्लस स्किन के लिए भी अच्छा रहता है। तो आप अगर इसे पीते हैं तो इससे भी आपके हेयर जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ज़्यादा डिटेल में आप इसका रिव्यू चाहते हैं इस प्रोडक्ट का तो मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसका भी रिव्यू करके आपके पास लेकर आऊंगी। नाउ कम्स द 5th हेयर केयर टिप, जो कि है डोंट कोम इमीडिएटली आफ्टर वॉशिंग, इनफैक्ट डू इट बिफोर। तो आप जब भी हेयर अपने बालों को वॉश करते हैं तो उससे थोड़ा वेट करें ड्राई होने का, उसके बाद ही कोम्ब करें। बिकॉज अगर आप इंस्टेंटली कोम्ब करते हैं तो आपके बाल जो हैं वो टूट सकते हैं। बिकॉज पोर्स, मैंने बताया था, स्कैल्प के पोर्स थोड़े थोड़े खुल जाते हैं, तो उससे वो आपके हेयर फॉल ज्यादा हो सकते हैं। इसीलिए थोड़ा वेट करें, थोड़ा ड्राई होने दें एंड देन यू कोम्ब योर हेयर। बट शैम्पू करने से पहले आप अच्छे से अपने बालों को सुलझा लें। उससे क्या होता है, नंबर 1 कि आपके बालों में बिल्कुल अच्छे से आपके स्कैल्प पर शैम्पू लग जाता है, पूरे बालों में भी लग जाता है। एंड कंडीशन भी करते हैं तो वो भी बिल्कुल अच्छे से हो जाता है, बिकॉज कोम्ड हेयर में ज्यादा इजीली हर जगह वो प्रोडक्ट जाता है। एंड दूसरी चीज कि फिर आप जब हेयर वॉश ले लेते हैं तो भी वो उलझते नहीं है, वो सुलझे ही रहते हैं। तो आप थोड़ी देर बाद यू जस्ट हैव टू कोम्ब इट आफ्टर वेटिंग फॉर इट टू ड्राई। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। नाउ कम्स द 6th हेयर केयर टिप। घर में बहुत सारे होम केयर रेसिपीज ऑलरेडी अवेलेबल रहती हैं, जैसे कि एग्स, प्रोटीन रिच चीजें। हमारे बालों को भी तो प्रोटीन चाहिए, जैसे कि हमारे बॉडी को चाहिए ग्रो करने के लिए, अच्छा रहने के लिए। तो हमारे बालों के लिए भी प्रोटीन रिच चीजें हम घर से ही यूज करके अपने बालों में लगा के अपने बालों को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जैसे कि एग्स बहुत ही प्रोटीन रिच होता है। लोग रिकमेंड करते हैं बच्चों के लिए भी कि उन्हें खाना चाहिए। तो ये प्रोटीन से भरपूर होता है, ये आपके बालों को हेल्दी और लंबा करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो आप अपने बालों में महीने में, वीक में भी नहीं, महीने में 1 बार आप अपने बालों में एग लगा लें, लगा के रखें, या फिर आप दही यूज कर लें। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं और अपने बालों को हेल्दी रख सकते हैं। नाउ कम्स द 7th टिप, जो कि है अपने बालों को सोने से पहले जरूर बांध लें। बिकॉज अगर हम बाल खोल कर सो जाते हैं तो हम अपने बालों पे कभी इधर चढ़ते, कभी उधर चढ़ते, कभी बाल इधर उधर फंस रहे हैं एंड उससे बाल टूटते हैं। जब हम बालों को गूंथ के सोते हैं तो उससे हमारे बाल लंबे भी होते हैं, बिकॉज वो स्ट्रेच करके हम बनाते हैं, और उससे हमारे बाल अच्छे रहते हैं, टूटते नहीं हैं। तो हमेशा सोने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने बालों को अच्छे से टाई कर लें और फिर सोएं। नाउ कम्स द 8th टिप, जो कि है सल्फेट फ्री शैम्पू अप्लाई करें। वीक में मान लीजिए आप 2 बार शैम्पू करते हैं वीक में, तो 1 बार आप सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करें और 1 बार आप कोई भी नॉर्मल शैम्पू यूज कर लें। मैं इसीलिए आपको वीक में 1 ही बार इसे यूज करने बोल रही हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट थोड़ा कॉस्टली भी होता है। तो थोड़ा लगता है कि इतना एक्सपेंसिव चीज मैं क्यों इतना ज्यादा यूज करूं। तो वीक में आप 1 ही बार सल्फेट फ्री यूज कीजिए। उससे क्या होता है कि आपके बालों में ज्यादा केमिकल्स नहीं जाते हैं, बिकॉज नॉर्मल शैम्पू में बहुत केमिकल्स होते हैं। बट नॉर्मल शैम्पूज भी जरूरी होता है, क्योंकि हम जो अच्छे से ऑयलिंग करते हैं अपने बालों को, वो ये सल्फेट फ्री शैम्पूज ठीक से नहीं निकाल पाते हैं। तो 1 बार आप वीक में आप नॉर्मल शैम्पू यूज कीजिए और 1 बार सल्फेट फ्री शैम्पू यूज कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके बालों में केमिकल्स कम जाएंगे तो और बाल हेल्दी रहेंगे। तो द नेक्स्ट टिप इज रिस्ट्रेन फ्रॉम केमिकल ट्रीटमेंट्स। तो बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि हम अपने बालों को कलर कर लें, या फिर हम स्मूथनिंग करा लें, हम स्ट्रेटनिंग करा लें। ये सारी चीजों में
केमिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं। आप अगर आप लोगों ने करवाया हुआ है तो आप जानते होंगे कि 1-2 महीने वो अच्छा रहता है और उसके बाद स्प्लिटेंस आने शुरू हो जाते हैं, या हेयर बहुत ड्राई हो जाता है, या फिर आप कुछ ना कुछ हेयर प्रॉब्लम्स होने ही लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो केमिकल ट्रीटमेंट्स आप कम से कम अपने बालों पे कराएं। ऑफ कोर्स जिनके बाल वाइट हो रहे हैं उन्हें तो कलरिंग कराने की जरूरत है, बट अगर आपके बाल वाइट नहीं हुए हैं, यू आर लकी, तो फिर अपने नॉर्मल ब्लैक हेयर्स को आप लोगों को दिखाएं। क्या जरूरत है केमिकल ट्रीटमेंट्स अभी से कराने की। द नेक्स्ट टिप इज एटलीस्ट 3 महीनों में, 1 या 2 महीनों में नहीं, एटलीस्ट 3 महीनों में आप हेयर कट जरूर लें। बिकॉज आप अगर हेयर कट लेते हैं तो आपके जो भी नीचे से बाल बहुत जल्दी खराब होने लगते हैं। तो हेयर कट लेने से वो जो रफ हेयर है या फिर जिसमें स्प्लिटेंस आया हुआ है वो सारे छट जाते हैं और आपके बाल और हेल्दी दिखते हैं। ये जल्दी ग्रो भी करते हैं। अगर आप हेयर कट नहीं लेते होंगे ना तो आप देखते हैं, आप वेट करते रहते होंगे कि ये बाल लंबे ही नहीं हो रहे, बट अब जैसे ही आप हेयर कट ले लेते हैं आप खुद ऑब्जर्व किए होंगे कि आपके बाल ज्यादा फास्ट ग्रो करते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट टिप फॉर हेयर केयर इज अपने बालों से प्यार करें। मैं अपने बालों से बहुत प्यार करती हूँ और मैं ये आप लोगों को भी बोलूंगी कि आप लोग अपने बालों से प्यार करें। अगर आप अपने बालों से प्यार करेंगे तो आप इनका ज़रूर ध्यान रखेंगे। आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज कैल्शियम की अगर कमी होती है तो बाल टूटते हैं, झड़ते हैं, सारे प्रॉब्लम्स कैल्शियम की कमी से होती है। तो स्पेशली फॉर फीमेल ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपना कैल्शियम टेस्ट ज़रूर कराते रहें एंड चेक करते रहें कि उनका लेवल सही है या डाउन है, और अगर कम है तो अदरवाइज भी आप लोगों को कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। अदरवाइज ये आपके बोन्स को भी खराब करती हैं, बाल तो हो ही जाते हैं खराब। सो ये इन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें अपने। ये एक हेल्थ केयर टिप भी था हेयर केयर टिप के साथ साथ। ये थे मेरे 10 इम्पॉर्टेंट हेयर केयर टिप जिससे कि आप अपने बालों को हेल्दी, सिल्की, सॉफ्ट रख सकते हैं। मैं तो वैसे ही रखती हूँ एंड आई एम हैप्पी कि अभी तक तो मेरे बाल अच्छे हैं। थोड़े थोड़े वाइट होने शुरू हुए हैं बट अदरवाइज इट्स गुड हेल्दी। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। आप लोग मेरे इन टिप्स को फॉलो करें एंड आपके बाल भी बहुत हेल्दी अच्छे रहें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको क्या चीजें अच्छी लगी, कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा। एंड ऑफ कोर्स प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे के वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। बाय, टेक केयर, सी यू।